शेयर्ड है, ठीक है, माइक ऑन है, ठीक है। डे 2 में हमने पाइथन सिंटैक्स, डेटा टाइप्स हमने देख लिया था, भाई साइलेंट कर लेना मोबाइल। रूल्स हमने देख लिए थे, ठीक है। एंड रूल्स के बेसिस पर हमने समझ लिया था कि हमारा पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से किया जाता है। आज है हमारा डे 3, और डे 3 में हम समझेंगे कि पाइथन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें एक एक डेटा टाइप को डिटेल में समझना होता है, ठीक है। और मैं कुछ बेसिक रोड मैप्स बताऊंगा जो हमें कवर करना है आगे अपकमिंग क्लास के लिए। आप ये बात जानते हैं कि जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं वो दो माइंडसेट से हम पढ़ सकते हैं, राइट। पहला माइंडसेट है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, पहला माइंडसेट है कि मैं पाइथन पढ़ूंगा आपका डेटा एनालिस्ट के माइंडसेट से, और दूसरा हम पाइथन पढ़ेंगे यहाँ पर डेटा साइंस के माइंडसेट से, यानी डेटा साइंटिस्ट के माइंडसेट से। ये क्लियर है? डेटा एनालिस्ट के माइंडसेट से आपको जो डेटा साइंस का पाइथन है उसका बस 50% ही आना चाहिए। तो मैं पाइथन लेके चलूंगा ये वाला, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स हमारे डेटा साइंस के हैं, तो भाई दो दो अलग पाइथन तो पढ़ानी नहीं है ना मुझे। बट उसी पाइथन में मैं बोल दूंगा कि आपका बस था यहीं तक ठीक है। उसके बाद अगर समझ में नहीं भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं बता दूंगा जब मैं 50% पे क्रॉस करूंगा। क्योंकि मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया, बंदों को टेंशन हो जाती है, अरे यार ये तो बहुत एडवांस चल रहा है, ये कैसे करेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। बट वो डेटा साइंस के माइंडसेट से इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा पाइथन चलेगा यही, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट है अच्छी बात है, तो आप लोग को एडवांस पाइथन भी सीखने को मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? सही है, ठीक है, गुड। तो हमने डेटा टाइप्स हमने डिक्लेयर कर लिया है। डेटा टाइप्स के बाद अब हमारा पर्पस होता है हर डेटा टाइप को डिटेल में समझना। हम जानते हैं लास्ट क्लास में हमने देखा कि हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है, यस या नो। दूसरा हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप है, तीसरा हमारे पास टपल डेटा टाइप है, चौथा इंटीजर डेटा टाइप है, पांचवा आपका फ्लोट वैल्यू डेटा टाइप है, छठा आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू डेटा टाइप है, सातवां आपका डिक्शनरी डेटा टाइप है, आठवां आपका बुलियन डेटा टाइप है, नौवां आपका सेट डेटा टाइप है, यस या नो। 10th आपका नन डेटा टाइप है। अरे यही सब है कि नहीं है? इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन, नहीं बता पाए या आधा अधूरा बताया तो पाइथन में आपने क्या पढ़ा है उससे फर्क उसे नहीं पड़ता, वो सीधा रिजेक्ट मार देगा। क्योंकि आपको अगर डेटा टाइप्स नहीं पता तो पाइथन में आगे पढ़ के फायदा क्या है फिर कुछ, ठीक है। ये बेसिक उसका स्ट्रक्चर है, ये बात क्लियर है। हमारे पास 10 डेटा टाइप्स है, मैं यहां बाहर आकर के शिफ्ट और एल प्रेस करूंगा तो ये मेरे पे रैंकिंग आ जाती है इधर। मतलब मैं कितनी लाइंस के कोड लिख चुका हूं, ये मुझे सेल में यहाँ रैंक दे देता है, नंबरिंग है और कुछ नहीं है। तो टोटल कितने डेटा टाइप्स है मेरे पास गाइस? 10 डेटा टाइप्स है। आगे बढ़े, हमें पता है हमें हर डेटा टाइप को डिटेल में समझना है, और उतना भी ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप से स्टार्ट करते हैं, किससे? इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और मुझे पता है ये तीनों कौन से डेटा टाइप के पार्ट है मेरे? न्यूमेरिकल डेटा टाइप के पार्ट हैं। इंटीजर, फ्लोटर, कॉम्प्लेक्स हम सीख चुके हैं। इंटीजर बनाने के लिए कोई भी नंबर जो मेरा, ध्यान से देखना, इंटीजर डेटा टाइप कोई भी नंबर जो नेगेटिव आपका नेगेटिव इनफाइनाइट से आपका कहां तक चले जसमीत जी? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। बताओ पॉजिटिव का कोई इनफाइनाइट नंबर बताओ मुझे, क्या हो सकता है? कोई एक आध नंबर बताओ इनफाइनाइट में। बताओ भाई, एक आध इनफाइनाइट नंबर बताओ अरे इनफाइनाइट तो नंबर बताया ही नहीं जा सकता ना। तो ये बोलो ना, वो तो मैं जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखूंगा कंफ्यूज करने वाले, ठीक है। इंटीजर कौन से होते हैं? जो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक चले। नेगेटिव नहीं पता कितना नंबर है, पॉजिटिव नहीं पता कितना नंबर है, ठीक है। इसका एग्जांपल ये नंबर लिख दिया, ये कौन सा डेटा टाइप है मेरा? इंटीजर डेटा टाइप है। अरे ये बात सही है कि नहीं है? प्रिंट ए किया और यहाँ पर इसका टाइप चेक कर लिया, तो देखिए ये क्या बता रहा है मेरे पास, ये क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है। इंटीजर डेटा टाइप डन। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें, पूछ रहे हैं? ठीक है। दूसरा डेटा टाइप मेरा कौन सा है? हर एक डेटा टाइप को अच्छे से समझना है। जिसमें जी पिछला क्लास देखा था है? अरे भाई पिछली क्लास में आप साथ में बैठे थे, नहीं थे आप? रिवाइज किया था तो फिर तो ऊपर से जाएगा, क्यों नहीं किया था? अरे तो वीडियो तो मिला होगा है, ठीक है। देखिए गाइस, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इन केस कुछ छूट जाता है ना, 1 घंटे का ही क्लास होता है, 2x में वीडियो देख लिया करो, आधे घंटे का टाइम लगेगा चलते फिरते,
एटलीस्ट एक बेस बना रहेगा कि ये हो चुका है, क्योंकि जुड़ी हुई है चीजें, अब हवा में जाएंगी वरना सारी चीजें फिर, ठीक है राइट। तो ये मेरा डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब है ये एक मेरा बैग है, इस बैग में मैं क्या क्या रख सकता हूँ। तो एक ए नाम का मेरा बैग है, इस बैग में मैं इंटीजर नंबर रख सकता हूँ, ठीक है। ए नाम का बैग अभी समझा दिया, और इस बैग को बैग ना बोल के क्या बोलेंगे, इसे वेरिएबल बोलेंगे। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सेम एज इट इज ए के अंदर में और भी दूसरी चीजें रख सकता हूँ। ए नाम का बैग है, इसके अंदर मैं फ्लोट वैल्यू रख सकता हूँ। फ्लोट का मतलब जो डेसिमल में लिखा है, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा, बताओ भाई। ये मेरा फ्लोट कहलाएगा। आप कहोगे सर ये तो हमने सीखा हुआ है, बिल्कुल सीखा हुआ है, ठीक है। मेरा फ्लोट डेटा टाइप है, कोई डाउट तो नहीं। फ्लोट की भी क्या डेफिनेशन है, जो नेगेटिव में डेसिमल से पॉजिटिव में कहां तक चले, डेसिमल तक चले। तो ये मेरा कौन सा डेटा टाइप कहलाएगा, फ्लोटिंग डेटा टाइप कहलाएगा। जसमीत जी मुझे बताइए ये कौन सा नंबर है, फ्लोट है, वेरी गुड। ये बताइए ये कौन सा नंबर है, अरे फ्लोट डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट डेटा टाइप है ना, बिल्कुल सही, बस मुझे यही जानना था। यहाँ पर मैं डी मैंने रन किया और यहाँ पर मैंने टाइप रन किया किसका, डी का। तो ये क्या बता रहा है मुझे, फ्लोट बता रहा है। ये बात सही है, ठीक है। तीसरा हमारे पास डेटा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मिलता है दो चीजों को मिला करके, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जसमीत जी जिसे हम देख सके, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर जो हमारे मैथमेटिकली इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। मैं उसे ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकता, बट मैथमेटिकली वो एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा है, उसमें कभी कभार हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, बोट की स्पीड निकालने वाला, याद आ रहा है कुछ, कभी गलती से पढ़ा होगा, बोट की स्पीड निकालना। जब वो बोट की स्पीड निकालते थे तो स्पीड नेगेटिव आती थी। भाई स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकती है, या तो आप गाड़ी तेज चला रहे हैं, वो नेगेटिव कैसे स्पीड हो सकती है, नहीं हो सकती ना। मैं कह रहा हूं किसी आदमी की हाइट नेगेटिव बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जमीन के नीचे जा रहा है, इसका मतलब यही है, ठीक है राइट। ऑन स्ट्रीम का यहाँ पर ये जो इमेजिनरी नंबर है जसमीत जी, इमेजिनरी का मतलब है कि ये न्यूमेरिकली एग्जिस्ट करता है बट ग्राफ पे शो नहीं हो सकता मेरा, तो ये मेरा इमेजिनेशन नंबर है। संजीत भाई क्लियर है। रियल नंबर मेरा इंटीजर और फ्लोट को क्या बोला जाता है, रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर को बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है। और आयोटा का मतलब होता है, मैं बेसिक मैथमेटिक्स में जाऊंगा, ज्यादा एडवांस मैथमेटिक्स नहीं जाऊंगा। आयोटा का मतलब होता है, यहां पर हमने अंडर रूट वैल्यू सॉल्व किया होगा, राइट। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि मैं कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, मैंने यहां पर बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। मुझे पता है जब स्क्वायर हट के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4। अरे ये बात ये क्लियर है ना, पता नहीं मुझे ये क्यों सिखाना पड़ रहा है एक्स इज इक्वल्स टू, इस अंडर रूट 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, -2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, +2 का स्क्वायर। दोनों लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आएगा। और जब स्क्वायर लगाओ और रूट लगाओ तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये हमने सीखा हुआ है, अरे सीखा है ना। तो x की वैल्यू 2 आएगी यहां पर, कौन सी, एक तो -2 आएगी और दूसरा +2 आएगी। मतलब एक्स स्क्वायर 4 है तो x के होने के दो चांसेस हैं, क्या, या तो -2 हो सकता है या +2 होता है। बट कभी कभार क्या होता है ना, मैथमेटिकली, रियलिटी में नहीं, मैथमेटिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और जब मैं इस x को उधर में यहां पर होल्ड करूंगा तो ये मेरा कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन जाएगा। अरे बात क्लियर है, अंडर रूट में -1। तो ये इसका कोई आंसर नहीं है, जिस चीज का कोई आंसर नहीं है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 0 से छोटा क्या है, तो टेक्निकली तो -1 0 से छोटा है, बट एक्चुअली में नंबर सिस्टम में 0 से छोटा फिलहाल वैसे कुछ नहीं है, राइट। तो ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ गया मेरा कि इसको मैं क्या मानूं। तो इसको मैथमेटिशियन ने एक नाम दे दिया, क्या, आयोटा। क्या नाम दे दिया इसे, आयोटा। आयोटा का मतलब है ये एक मेरा इमेजिनरी आंसर है, क्या, ये एक मेरा इमेजिनरी। तो आयोटा को मैथमेटिशियन ने एक शॉर्ट फॉर्म में बोला कि इसे मैं अंडर रूट 1 नहीं, -1 नहीं बोलूंगा, इसे मैं आई नाम से जानूंगा। क्या नाम से जानूंगा, आई। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, आई। आई मतलब आयोटा, आयोटा मतलब अंडर रूट
-1 और i मतलब इमेजिनरी नंबर। ये बात समझ में आई? तो अब अगर मेरा ये आंसर है, ध्यान से देखना, x² इज इक्वल्स टू -2, तो ध्यान से देखेंगे गाइस, x² इज इक्वल्स टू -2, तो क्या इसे मैं, अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 का अंडर रूट, यही आएगा। माइनस में रूट सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको मैंने क्या बोला कि इसे एक काम करो, -1 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। अरे बात क्लियर है? -1 मल्टीप्लाई 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे यस या नो? ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया कि अंडर रूट माइनस का जो 1 है ये मेरा क्या कहलाएगा? आई, और इसको मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा सॉल्व होकर के क्या बन जाएगा? 2i बन जाएगा मेरा। तो ये लिखने का तरीका मैथमेटिकली, ठीक है, इसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट मैं ये नहीं चाहता कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो रटने वाली बात हो जाए। तो पाइथन डेवलपर्स ने कहा कि इमेजिनरी नंबर को मैथमेटिक्स में आई के नाम से जानते हैं, बट पाइथन में जसमीत जी मैं इमेजिनरी नंबर को किस नाम से जानूंगा? जे के नाम से जानूंगा। किस नाम से जानूंगा? जे के नाम से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि कोई भी नंबर जो आप जानते हो और उसके बगल में कोई ऐसा नंबर लिख दो जिसके साथ क्या लिखा हो? जे लिखा हो। तो ये नंबर क्या होगा? रियल नंबर, और ये नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। अरे ये बात क्लियर है? मूर्तिजा भाई ये क्या है मेरा? ये हो रियल नंबर और ये क्या है मेरा? इमेजिनरी नंबर। तो वो डेटा जो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलके बने वो डेटा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। वेरी गुड। तो अब जब मैं टाइप चेक करूंगा ए का तो क्या लिखा आएगा यहाँ मेरा? क्लास कॉम्प्लेक्स। अगर मैं जे को छोड़ के और कुछ भी लिखूं तो देखो वर्क नहीं करेगा। ए काम नहीं कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है, सी काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही मैं सारे तो चेक कराऊंगा नहीं। आई भी देखो काम नहीं कर रहा है, तो क्या काम कर रहा है यहाँ पर मेरा? जे काम कर रहा है, क्योंकि ये डेवलपर ने बनाया है कि जे नाम से जाना जाएगा। अरे बात क्लियर है गाइस? कुछ पूछना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बताइए यस या नो। योगेन, राजीव, राजीव, राजीव कौन है? सर पाइथन इसमें स्टार्ट हुआ है क्या अभी? हाँ राजीव भाई, वीकेंड वाले राजीव भाई हो? हाँ हाँ सर अच्छा चलो ठीक है। हाँ भाई, पाइथन स्टार्ट हुआ है, 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएगी। ये डे 3 है हमारा। नरेंद्र भाई, हिमांशु, ईशा, विजिता मैम, योगेन भाई, समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो? चलिए ठीक है। इसी के साथ मेरा नंबर न्यूमेरिकल डेटा टाइप डन होता है। इसको इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि बेसिक डेटा टाइप है। अब एक्चुअल में जो काम के डेटा टाइप है वो अब स्टार्ट होते हैं। तो सबसे काम का इंपॉर्टेंट डेटा टाइप क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कोई भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये हम सीख क्यों रहे हैं? आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हो, पासवर्ड स्टोर करते हो, यूजर आईडी स्टोर करते हो, वो जीमेल का डेटा किसके पास स्टोर है? गूगल के पास स्टोर है। गूगल ने कहाँ रखा हुआ है? किसी डेटाबेस में रखा हुआ है। तो डेटाबेस में आपने जो अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है वो कैसे रखा हुआ है? टेक्स्ट में। तो उस ईमेल आईडी का डेटा टाइप क्या है? टेक्सुअल डेटा टाइप। तो सॉफ्टवेयर में कुछ भी डेटा स्टोर करने के लिए उसका डेटा टाइप पता होना जरूरी है। पासवर्ड का डेटा टाइप कैसा है? मिक्स डेटा टाइप, तो वो भी तो वो मेरा टेक्सुअल डेटा टाइप ही जाता है। ये बात क्लियर है? फोन नंबर का डेटा टाइप टेक्स्ट में आप यहाँ पर कह सकते हैं। बैंक में जो बैलेंस रखा हुआ है वो भी फ्लोट डेसिमल में जाता है ना मेरा, तो फ्लोट डेटा टाइप ले सकते हैं। अरे यस या नो, ये क्लियर है? तो हर सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोर करने के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। एड्रेस आप स्टोर कर रहे हैं, फॉर्म के थ्रू एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, तो वो कौन से डेटा में जाएगा? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग को क्या बोला जाता है? टेक्सुअल। बट पाइथन में टेक्सुअल को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। वेरी गुड। ये समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? स्ट्रिंग बनाने के 3 तरीके मैंने पहले भी बताया था। जैसे यहां पर मुझे मैसेज लिखना है और मैसेज में यहां पर लिखना है आई एम लर्निंग यहां पर पाइथन, ये मैंने बोल दिया। तो ये एक मेरा जसमीत जी क्या है? एक मेरा मैसेज है। तो मैसेज है तो ये कोट्स में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? कोट्स में लिखा जाएगा। और इसे मैं क्या कर दूंगा? तो क्या लिखा आया? ये अपने आप आते हैं। हाँ, ये जुपिटर नोटबुक अपने आप कलर कर देता है। ठीक है, आई एम लर्निंग पाइथन। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैसेज? ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। दूसरा यहां पर चेक करिए, दूसरा कोट्स स्ट्रिंग बनाने का तरीका कि मैं डबल कोट्स लगा दूं। क्या लगा दूं? डबल कोट्स। डबल कोट्स कैसे आएगा? उसी कोट को शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरा? डबल कोट। तो भी मैं रन करूंगा तो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर तीसरा मेरा ऑप्शन आ जाता है, वो है मेरा ट्रिपल कोट। क्या है भाई? ट्रिपल कोट। अब आप सोचेंगे जब सिंगल कोट और डबल कोट से बात बन रही थी तो ट्रिपल कोट की जरूरत क्यों पड़ी? सोचिए क्यों पड़ी। देखिए, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि दिस इज पाइथन्स
बुक। मैंने यहाँ पर क्या बोला? दिस इज पाइथन्स बुक। मैं यहाँ पर चाहता हूं कि ये जो अपस्ट्रोफी एस है ये मेरा आए। मैंने क्या बोला गाइस? दिस इज पाइथन्स बुक्स, ये मेरा आए, आंसर आए। और देखिए ये मेरा कोड गलत हो गया। यहाँ पर ये देखिए मैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए, बट ये देखिए ये भी रेड कलर हो गया। जसमीत जी क्या ये ऊपर रेड कलर हो रहा था, यहाँ रेड कलर हो गया, मतलब ये गलत हो गया। और ये मैं रन करूंगा तो देखिए क्या कह रहा है, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ एक्चुअली ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां पर एंड होना था, बट कंप्यूटर जो है वो एक डम मशीन है, उसे इंटेलिजेंट ह्यूमंस ने बनाया है। भाई उसे गलत ट्रेनिंग दोगे तो गलत काम करेगा। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, इसे एंड कहां पर होना था, यहां पर, बट इसे कैसे पता यहां पर एंड होना था? ये यहां सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ तो जहां उसे सिंगल कोट मिला वही एंड हो गया, तो ये गलत मान लिया उसने इसे। तो इसीलिए डेवलपर्स ने बोला कि भाई इसे क्या कर लो, ट्रिपल कोट में लिख लो। क्या लिख लो? ट्रिपल कोट में। हाँ, और ये रन किया तो देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। हाँ डबल कोट से भी हो सकती है, अभी बताऊंगा उसका भी सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां पर देखिए ये मेरा ट्रिपल कोट आ गया और यहां पर भी ट्रिपल कोट आ गया, और ये सॉल्यूशन आया कि नहीं आया? ठीक है। मुर्तजा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर ये काम डबल कोट से भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है संजीत भाई, क्लियर है? यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां पर मैं सिंगल हटा करके मैंने क्या लगा दिया जसमीत जी? डबल। इट मींस स्टार्ट किससे हुआ है, तो ढूंढेगा एंडिंग किसे? डबल पे ढूंढेगा। तो इससे कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, तो आंसर मेरे पास आ गया। बट आप सोचेंगे फिर मैंने ये क्यों बताया? अब सोचिए, अब यहां पर अगर कुछ इस तरीके का डेटा आता है मेरे पास, वही वही मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, क्या गूगल को क्या हो गया, यहां पर कुछ दे नहीं रहा मुझे आंसर? देखिए यहां पर देखेंगे आप, ये सही है। ये देखिए मैं मान लेता हूं मैं यहां से लेकर के मैं यहां तक डेटा लेना चाह रहा हूं, सही है ना भाई? अरे यस या नो? मैं ऐसा यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, तो मेरा मैसेज क्या है इस बार? मेरा ये मैसेज है। देखिए यहां पर जैसे गूगल ने डबल कोट लगा के भेजा, क्योंकि आप जानते हैं कोई थॉट होता है, कोई कोट्स होता है, वो कैसे लिखा जाता है? डबल आपका कोट में पास किया जाता है। ये बात क्लियर है? तो मैं चाहता हूं आंसर में डबल कोट दिखे, आंसर में क्या दिखे? डबल कोट दिखे। और फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर के लिए, ड्रीम्स वैसे ये सही लिखा है बट टेक्निकली मैं इसे ऐसे बनाना चाहता हूं। तो अब ये एक मेरा ऐसा मैसेज है जिसमें मैं चाहता हूं कि ये डबल कोट आए और प्लस ये एसवी अपस्ट्रोफी के साथ आए, ऐसा आए। अब आप मुर्तजा भाई, अब आप डबल यहां लगाएंगे यहां पर, तो देखिए ये कंफ्यूज हो जाएगा, ये सोचेगा यहां स्टार्ट हुआ यहां एंड हो गया, तो ये आगे इसे समझ नहीं पाएगा। यहां पर मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए मेरे लिए एरर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, एरर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए अब अगर मैं यहां पर सिंगल लगाऊं, मतलब डबल भी लगाऊं और सिंगल भी लगाऊं तो भी नहीं चलेगा। तो क्योंकि इसके चक्कर में दिक्कत आ रही है, सिंगल से ये दिक्कत हो रहा है और डबल से ये खुद दिक्कत हो रहा है, इसीलिए डेवलपर्स ने नया ही सॉल्यूशन दे दिया, क्या? आपका ट्रिपल कोट। तो देखिए ध्यान से, मैंने ट्रिपल कोट लगाया है, ट्रिपल के अंदर डबल कोट है। ट्रिपल के अंदर क्या है गाइस? डबल कोट। नहीं वो चार नहीं हुआ है, वो एक्चुअली है ट्रिपल कोट ही। जसमीत जी वो ट्रिपल कोट ही है, ये मैसेज ही ऐसा चाहता हूं मैं। वो मैं चाहता हूं मैसेज में डबल कोट लिखा हुआ दिखे मुझे, देखिए। अच्छा ये आप कह रहे हैं, ठीक है सही सही है, माय मिस्टेक। ये मैं चाहता हूं कि ये डबल ही मुझे यहाँ लिखा हुआ दिखे। देखिए आंसर में आया कि नहीं आया प्रॉपर? तो इस मुर्जा भाई क्लियर है? जब ऐसा केस फंस जाता है, क्योंकि जब आप डेवलपर लेवल पे काम करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम फंस सकते हैं, तो इसीलिए पाइथन में डेवलपर्स ने ये आपको सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट का एग्जांपल दिया कि आप इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। भाई कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। दूसरा, जैसे मैं यहां पर, आप ने ये पोएम पढ़ी, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, राइट? ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है तरीके से लिखा हुआ, एक मल्टीपल, ये पूरा से, इसको मैंने कॉपी, इसको मैंने यहाँ किया कॉपी, ये मेरा क्या होने वाला है?
इसे देखिए तक तो था, बट बाकी वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन चाहिए तो मुझे वैसा ही। अब मैं एक एक करके मैं ये अपर लाइन तो भेजूंगा नहीं उसे, और ये अगर मैं रन करूंगा यहाँ पर प्रिंट करूंगा पोयम को तो ये एरर आ रहा है। तो इसीलिए इसका भी क्या सॉल्यूशन था, 1 2 3 ये ट्रिपल कोट लगाया और यहाँ पर भी लास्ट में 1 2 3 ये रन किया। तो देखिए जैसा पोयम लिखा था वैसा पोयम। और यही नहीं, अगर आप चाहते हैं ये दो मेरे बीच में घूमते रहे पोयम यहाँ कहीं, ये रन करेंगे तो देखिए आंसर में भी वो वहीं घूमते हुए दिखे, मतलब जैसा लिखोगे वैसा आंसर आएगा। हाँ वो वैसा एग्जैक्ट प्रिंट करेगा। तो इसलिए मुझे ट्रिपल कोट की जरूरत पड़ती है। बताओ कुछ पूछना है इसमें। तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है जब मल्टी लाइन बनाते हैं, तो ट्रिपल कोट यूज होता है। नहीं क्या ट्रिपल कोट को प्रिंट कराना चाहे, ट्रिपल कोट में तो बाहर आगे डबल ले लो और बाहर वो दूसरे साइड में ले लो। अब आप चाहते हो सारा ही हो जाए तो ट्राई करना एक बार कि ट्रिपल भी चल रहा हो, सिंगल भी चल रहा हो, डबल भी चल रहा हो। ठीक है राइट, ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? संजीत भाई क्लियर है ना? तो स्ट्रिंग में हम समझ कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग तरीके से, कौन से? वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं ये स्ट्रिंग हम सीखते हैं। मैंने आप लोग का यहाँ पर लिया नेम, और नेम जैसे यहाँ पर अंकित का नेम है अंकित, यही है। जब हम फॉर्म बनाते हैं तो मैं चाहता हूं अंकित, आपको मैंने रिकमेंड किया था, किया था कि आपको, आपने जानबूझ के क्या कर दिया, भर दिया। तो क्या मेरे पास पाइथन में ऑप्शन है इसे अपर बनाने का, कि भले ही सामने वाला बंदा लोअर में भेजे लेकिन फिर भी मैं कैसे रखूं, इसे अपर में रखूं? ये बात क्लियर है? तो यहां पर मैं सीधा बोल दूंगा नेम को डॉट, ध्यान से देखना, डॉट लगाएंगे और मैं टैब बटन लगाऊंगा। तो इस नेम के साथ, हाँ टैब बटन, इस नेम के साथ मैं ये सारी चीजें करता हूँ। ये सारे फीचर्स हैं जो नेम में आ चुके हैं। किसके पास आ चुके हैं? नेम में आ चुके हैं। ये 47 फीचर्स हैं। ठीक है, कितने फीचर्स है भाई? ये मेरे 47। मैंने यहाँ पर कौन सा फीचर कॉल कर लिया? अपर। तो देखिए ये अंकित क्या बन चुका है? अंकित बन चुका है। पोयम हमारे कैसे लिखी हुई है? ये मिक्स केस में मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, पोयम को क्या कर लो? अपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट किया अपर वाले पोयम को, देखिए कैसा दिख रहा है। क्या मुझे केस मैनेज करना पड़ा क्या? ये पोयम यहाँ कैसा दिख रहा था ऐसे, और यहाँ पर पोयम कैसा दिख रहा है? वो स्लैश एन आता है क्योंकि वो ट्रिपल कोट में है ना, इसीलिए। ठीक है, जब हम प्रिंट नहीं करते हैं तो ये स्लैश एन आता है यहाँ पर, ये रहा स्लैश एन स्लैश एन स्लैश एन। ठीक है, स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन। हाँ हाँ, प्रिंट नहीं किया लेकिन जुपिटर अपने आप आंसर दिखा देता है। ये जो जुपिटर नोटबुक है ना, ये अपने आप आंसर दिखा देता है। ठीक है, लेकिन हमें प्रिंट लिखना जरूरी है। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? क्या समझ में आया? अरे फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं? ईशा, योगेन, हिमांशु, नरेंद्र भाई, विजिता मैम, बताइए। अरे अपर समझ आ कैसे गया समझ सर। नहीं आया? अपर पड़ा सर क्लियर। नहीं रहा क्योंकि ये वाला कोड नहीं रन किया होगा आपने। टैब दबाना है तब आएगा, है ना? अरे ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, मिस्टर मोदी जी के पास पावर्स हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आए हैं या वो उनपे पहले से ही था? तो प्राइम मिनिस्टर एक मेरा डेटा टाइप है। तो मतलब ये जो नेम के पास ये अपर की अपर नाम का पावर आया, ये कब आया? जब वो स्ट्रिंग बना। ये बात ध्यान से समझना, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं। अरे क्लास, अंकित भाई बात बहुत करते हो, इधर देखो, नेम यहां मैंने क्या लिख दिया, 45, और यहां पर नेम में अब मैंने बोला अपर। क्या ये चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा? हाँ, क्या समझ में आया इससे, कि एक्चुअली नेम के पास कुछ पावर नहीं है। भाई मोदी जी के पास पावर नहीं है अभी फिलहाल, वो जिस पोजीशन पे बैठे हैं, जिस किस पे बैठे हैं, वो आपका जो चेयर पीएम पोस्ट पे, उस पे पावर है। यस या नो? जैसे किसी प्रिंसिपल पे पावर है, वो फेल कर सकता है किसी को, बट उस पर्सन पे अकेले पावर थोड़ी ना है, बाहर मिलेगा हो सकता है। राइट, ये बात क्लियर है? अब बात भाई क्या समझ में है इसमें, कि हाँ, तो इसे पावर वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसे फीचर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे वर्ड है, इसे मेथड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? मेथड्स।
कि नेम नाम के अंदर अपर नाम का मेथड नहीं है, नेम नाम के अंदर अपर नाम का मेथड नहीं है। बट अब यही अगर मैं अंकित बना दूंगा और यहां पर अब मैं बोलूंगा कि अंकित को यहां पर लोअर कर लो, तो देखिए ये चल गया। इसी अंकित को यहां पर क्या कर लो, अपर कर लो, तो देखो चल गया। क्या? हाँ, आऊंगा अभी। थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर सारे शॉर्टकट्स ले लूंगा तो। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। अपर कहाँ से आया इसके पास? अरे अपर क्यों आया इसके पास? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो यानी कि मेरा वेरिएबल के पास कोई भी आएगा, वो डिपेंड कि वो किससे बन रहा है। जसमीत जी समझ में आया? इनको मेथड्स बोला जाता है, ठीक है। सीक्वल में यही फंक्शंस हैं, प्रोग्रामिंग में पाइथन में यही मेथड्स हैं। हाँ, ये सब मेथड्स, ये फंक्शन भी बोल दो चलेगा। इसको अपर फंक्शन ही बोलो फिलहाल, अभी आगे बताऊंगा मेथड्स कब बोलेंगे। अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पर एज, मैंने यहाँ पर बोला 34 का एज के अंदर अपर आएगा गाइस, वेरी गुड। यहाँ पर मैंने बोला एड्रेस इज इक्वल्स टू ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यार बंदे ने लोअर केस में दिया, क्या इस एड्रेस में अपर आएगा? आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ग्रेटर नोएडा। क्यों आ रहा है अपर? क्योंकि ये इस स्ट्रिंग के थ्रू बना हुआ है। अब ये आई थिंक बात समझ में आपको आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्या? हाँ, उसके लिए और भी मेथड्स हैं। पहला आप चाहते हैं कि भाई खाली पहला कैपिटल में रहे बाकी स्मॉल में रहे, तो उसके लिए कैपिटलाइज यूज करेंगे। बहुत सारे मेथड है, ये सीखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए कैपिटलाइज क्या कर रहा है, बाकी हाँ ठीक है, ये प्रॉपर केस है, राइट। और यहां पर एड्रेस में एक मेरे पास टाइटल केस है। क्या है टाइटल? क्या करेगा, ग्रेटर का जी, नोएडा का एन, ये कैपिटल कर देगा। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसी एड्रेस में मेरे पास लोअर भी है, ये क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। पूरा लोअर रखना है, लोअर यूज कर लो। टाइटल रखना है तो ग्रेटर का नोएडा का एन, ये सही है। चलिए अब बताइए यहां पर इसका क्या आंसर आने वाला है। वी आर इन नोएडा एंड लर्निंग पाइथन। अगर इसे मैं अपर बना दूं तो क्या आंसर आएगा गाइस? सारा अपर आ रहा है। अरे सही है ना? लेकिन क्या अपर सही है? नहीं। इसको अगर मैं कैपिटलाइज बना दूं तो क्या आंसर आएगा? और ध्यान रखिए मैं अपर लिख रहा हूं तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि फंक्शन है मेरा। तो यहां पर देखिए वी का डब्ल्यू है और बाकी सब क्या है मेरा, स्मॉल है। वेरी गुड। अगर मैं डेटा में यहां पर मैं टाइटल कर दूं तो क्या आएगा, बताओ इसका आंसर? वेरी गुड। तो देखिए वी आर इन नोएडा इन लर्निंग पाइथन, सही है ना? वेरी गुड। ठीक है। अब मैं यहां पर अब सोचिए यहां पर मैं चैट जीपीटी पे गया और यहां पर मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई ये जो मेरा डेटा है वी आर इन नोएडा लर्निंग पाइथन, इसको क्या करो, इसको क्या करो। चल क्यों नहीं रहा है ये कुछ भी मेरा? हाँ, इसको मैंने कन्वर्ट दिस टू प्रॉपर केस। देखिए ये किया कि नहीं, ठीक है इसने। तो बैकएंड में कुछ टेक्निक यूज हो रहा होगा, तो वही कोड टेक्निक होता है हमारा। हाँ? अरे टाइटल ही यहाँ पर, ये देखिए प्रॉपर केस में यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपका जो पहला यहाँ पर प्रेफरेंस है, जो आपके मेन आपके बेसिस पे होते हैं उनको लेता है। लेकिन पाइथन में प्रॉपर, पाइथन में टाइटल केस है। अगर मैं इसी को बोलूंगा गिव इन आपका टाइटल केस, तो ये हर एक को देखो कैपिटल करके आप रिटर्न करेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वी आर इन नोएडा एंड, लेकिन एंड देखो वो आपका नहीं आ रहा है क्योंकि ये पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इस वाले एंड कैसा जा रही है, तो ये जीपीटी का आप क्या बोलेंगे कि क्या ये गलत है? फिर क्या बोलेंगे? हाँ, तो ये बोलना पड़ेगा उसे, ठीक है। यूज करना पड़ेगा पाइथन का डॉट आपका टाइटल, राइट। लेकिन इतना जब बता ही देंगे तो हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ आपका, ये देखिए सेम आंसर दिया कि नहीं दिया इसने, है ना? और यहाँ बता भी रहा है इस तरीके से, ठीक है। खैर ये तो समझने वाली बात थी, आगे बढ़ते हैं हम। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आया ना?
तो मतलब हर डेटा टाइप से जुड़े हुए उसके पास कुछ पावर्स होते हैं, उन पावर्स को क्या बोला जाता है? फीचर्स। और एक्चुअली उन्हें क्या बोला जाता है? मेथड्स। समझ में आया? तो हमारे पास 10 डेटा टाइप है, तो 10 डेटा टाइप के बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो जब आप एक डेवलपर बनते हैं तो आपको यही मेथड्स पता होने चाहिए, तभी आप डेटा को एनालाइज कर पाएंगे। आगे बढ़े गाइस, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। ये जो अभी हमने सीखा ये मेरे छोटे मोटे मेथड्स हैं, अभी एडवांस मेथड्स सीखेंगे। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ईशा, योगेंद्र भाई, हिमांशु, नरेन, विजिता मैम। नहीं पूछना सर। नहीं आ रहा है समझ में? सर समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। अब गाइस यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, अब इसमें हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडेक्सिंग। क्या नाम है? इंडेक्सिंग। जसमीत जी एक्चुअली मैं यहां पर कुछ भी अगर मैं स्टोर करता हूं, मैंने स्ट्रिंग यहां पर स्टोर किया तो ये मेमोरी में ना अपने आप स्टोर नहीं हो रहा है, ये एक एक इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है, क्योंकि मैं उसे मंगा सकता हूं। जैसे अगर मैं इसे पेज नंबर देना चाहूं, एक एक अल्फाबेट, एक एक कैरेक्टर को, तो ये ग्रास का जी कौन से पेज नंबर पर है? इंडेक्स नंबर पर 1 2 3 4 बताओ। 1 है, ठीक है। ये कौन सा है? 2 है। ये कौन सा है? 3 है। सही है। तो ग्रासटेक में जी कौन से पेज नंबर पर है? 1 पर है। अरे बात समझ में आई? ठीक है। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान से समझिए, अगर मैं बोल दूं कि पाइथन में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1 से पेज नंबर स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, तो जी किस पर है? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादातर इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है? तो अब मुझे बताइए ये एस कौन से इंडेक्स पर है? ठीक है, इसीलिए गिनो 1 से 1 माइनस कर दो। एस किस पर है? 4 पर। एक कम कर दो तो क्या हो गया? 3, कि 0 से स्टार्ट होता है ना। अरे ये बात क्लियर है? तो मैं यहां पर ध्यान से देखना, मैं डेटा के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट ही लगा सकता हूं और कोई ब्रैकेट नहीं। और इसके बगल में मैं लिख दूंगा 3, तो 3 पे कौन बैठा हुआ है? एस। तो क्या आंसर आ गया? एस। बाहर आ गया कि नहीं आ गया? राइट। मतलब हर एक डेटा को एक एक इंडेक्स के थ्रू स्टोर करता है। ये बात क्लियर है ना? अब आप लोग मुझे बताएंगे सी किस पे स्टोर है? हैं? वेरी गुड। सी किस पर है? 6 पे। मुझे बताइए एच किस पर स्टोर है? वेरी गुड। लेकिन आपको नहीं लग रहा है 6 के लिए गिनना पड़ा? अरे इतना नहीं गिनना पड़ा था आपको? तो बताओ ये कहां पर है फिर? बस खत्म, गिनना पड़ गया ना आपको? अरे गिनना पड़ा कि नहीं पड़ा? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्या? ये गिनने थोड़ा ना बैठेंगे, इसका सॉल्यूशन है, आएंगे आगे उस पर। बट हमें ये समझ में आया कि हाँ, किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A इज इक्वल्स टू आई एम इन नोएडा, तो यहाँ पर N कहाँ पर स्टोर है गाइस? बताओ। हाँ बिल्कुल सही, स्पेस भी काउंट करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पर है? 8 पर। ये रन किया तो क्या आ गया आंसर मेरे पास? बिल्कुल काउंट करेगा, तभी तो ये टॉपिक उठा। डबल स्पेस हो गया तो नहीं पता लगेगा, उसके लिए और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, बहुत कुछ ऑप्शन है, वो देखेंगे अभी। 8 पर क्या रखा हुआ मेरा? नोएडा। तो इंडेक्सिंग से हमें क्या समझ में आया जसमीत जी? कि कोई भी जो मेरा डेटा है वो एक्चुअली इंडेक्स पर स्टोर होता है। तो मूर्तजा भाई मुझे बताइए, क्या जी किस पर है? 0 पर। आर किस पर है? 2 3 4 5 6 7। सही है भाई? अरे ऐसे कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो इस तरीके से मेरा इंडेक्स स्टोर होता है, राइट, किसी भी प्रोग्रामिंग में। कोई डाउट तो नहीं इसमें कैंडिडेट्स? परफेक्ट है ना? ठीक है। इसका, हाँ बताइए। आएंगे उस पर आएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो मुझे ये पता लग गया कि मैं जो भी डेटा स्टोर कर रहा हूँ किसी ना किसी इंडेक्स पर है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि मैं यहां पर चाहता हूं कि भाई को इतना डेटा गेट करना है। क्या करना है? बस यहां पर नोएडा नोएडा बाहर चाहिए मुझे आंसर। इस पूरे बड़े डेटा में से कौन से डेटा को कॉल कर लो? नोएडा को। तो अब जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है क्या? स्लाइसिंग। क्या नाम है गाइस? स्लाइसिंग। हाँ, स्लाइसिंग का मतलब है मैं अपने स्ट्रिंग को पार्ट बाय पार्ट में कट कर सकता हूँ, स्लाइस कर सकता हूँ। स्ट्रिंग को हम स्लाइस कर सकते हैं। स्लाइस का मतलब क्या है यहाँ पर मूर्तजा भाई? स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास ए था, ए में क्या लिखा हुआ है? आई एम इन नोएडा। तो संजीत भाई नोएडा कहां से स्टार्ट है? एन कहां से स्टार्ट है? ए के
कहां से स्टार्ट है? 8 से। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 3 चीजें बता सकता हूं। एक तो स्टार्ट, उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, दूसरा मैं बता सकता हूं स्टॉप, उसके बाद में लगाऊंगा कॉलन, और तीसरा मैं लगा सकता हूं स्टेप। ये 3 चीज मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बता सकता हूं जसमीत जी। एक तो मैं ये बता सकता हूं कहां से स्टार्ट करो, दूसरा, अरे ये एक सिंटेक्स है, ऐसा लिखना नहीं है, ये भी समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा। 3 नंबर बता सकता हूं स्टार्ट, दूसरा क्या बता सकता हूं स्टॉप, और तीसरा क्या बता सकता हूं स्टेप। देखिए मैं कह रहा हूं 8 से, या 8 छोड़ो, ये ए कितने पे रखा है? कहां? 2 पे। 0 1 2 सही है, 2। ठीक है, 2 से लेकर के मुझे इन तक आना है। कहां तक आ रहा है? इनके एन तक। एन कितने पे रखा है जसमीत जी? कितने पे रखा है? अरे 0 1 2 3 4 5 6, 6 पर है ना। तो मैं यहां पर देखिए इस 2 के बगल में कॉलन, ये 2 क्या है मेरा कि यहां से स्टार्ट करो। अब समझ में आ रहा है? और मुझे कहां रुकना है? कहां रुकना है? 6 पे। मैं यहां पर बोलूंगा 6 पे रुक जाओ, तो एक्चुअली ये 0 से स्टार्ट होता है, तो ये एक पहले रुक जाता है। 6 लिखने पर कहां पे रुक जाएगा? एक पहले सेफ साइड लेता है। 6 लिखने पर कहां पे रुक जाएगा जसमीत जी? अरे 6 लिख रहा हूं तो एक कम क्या है? तो 5 पे क्या आ रहा है? तो इसको जब मैं रन करूंगा तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। नहीं, आई नहीं आ रहा है। देखिए मैंने क्या कहा था, ए से चलो और कहां तक जाओ? इन तक जाओ, बट एन तक नहीं गया, एक पहले रुक गया। तो एक पहले कौन है इससे? आई। तो क्या आंसर आया यहाँ पर? एम आई। मतलब ये स्लाइस किया ना, इस पूरे डेटा में से आपने इतने छोटे डेटा को मंगा लिया। ये बात क्लियर है? ये समझ में आया? ये है बड़ा डेटा, और उस बड़े डेटा में से ये मैंने छोटे डेटा को क्या कर लिया, इसके हेल्प से स्लाइस कर लिया। क्या कर लिया गाइस? स्लाइस कर लिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर बताइए, मुझे पता है 6 लिखने पर 5 पे रुक जाता है, तो मुझे 6 तक जाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा इधर? 7। वेरी गुड। 7 लिखूंगा तो देखिए क्या आ गया? एम। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताइए, मुझे ये नोएडा आंसर चाहिए, तो ए के बगल में मैं स्टार्ट कहां से करूं? 8 से स्टार्ट होगा। वेरी गुड। कहां तक जाऊं? कहां तक जाऊं? नोएडा का ए तक चाहिए ना, तो 8 9 10 11 12, और एक एक्स्ट्रा देना होता है, तो 8 से लेकर के स्टॉप कहां पर करूंगा? 30। तो देखिए नोएडा आया कि नहीं आया? अरे स्लाइस हो गया कि नहीं हो गया? ये स्लाइस कर सकते हैं, हमारे पास कितना भी बड़ा डेटा है, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं? वही तो मैं बता रहा हूं, अभी कर रहे हैं। अभी तो बेसिक है ना, अभी तो हम पाइथन के तीसरे क्लास पर हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। स्टेप बताऊंगा अभी। स्टार्ट स्टॉप क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या लगा रहना चाहिए? कॉलन लगा रहना चाहिए। जसमीत जी, जब मुझे पता है कि मुझे कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना है, तो लास्ट तक जाने के लिए ना मुझे लास्ट स्टॉप बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं 8 से चलो और कहां तक चलो, छोड़ दिया मैंने। मैं कह रहा हूं यहां से चलना स्टार्ट करो और जहां तक चल सकते हो चलो, तो कहां तक जाएगा? दरवाजे तक जाएगा। तो 8 से लेकर के कहां तक जाएगा? जो लास्ट है। तो इसे रन किया तो कहां तक आया? नोएडा का ए तक आया ना। इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब मैं चाह रहा हूं कि एम इन नोएडा पूरा आना चाहिए, तो बताओ ये मेरा ए है, कहां से चलूं? हाँ, एम इन नोएडा, ये इतना आंसर चाहिए, इतना स्लाइस करना है। 3 से नहीं, 2 से। 0 1 2 सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं। अरे जसमीत जी, ए कहां पर है? 2 से। और जाना कहां तक है? कुछ नहीं, नहीं एंड तक। तो कहां तक देखिए, अब थोड़ा फील कर पा रहे हो? देखो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे, ये अपना ही लगेगा। पाइथन बहुत हैवी प्रोग्रामिंग नहीं है, इजी प्रोग्रामिंग, बट थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा इसे, राइट? तो ये मेरा 2 से आगे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे बात क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर आप समझिए स्टेप। अभी हम स्टार्ट समझ गए और स्टॉप समझ गए। अच्छा, मैं कह रहा हूं आई एम इन तक चाहिए मुझे। कहां तक चाहिए? आई एम इन तक। तो बताओ ये रहा मेरा ए से कहां तक चलूं? 0 से। वेरी गुड। कहां तक जाना है? एन। एन कहां पे था? आई एम इन चाहिए ना बस मुझे, आई एम इन। वेरी गुड। तो क्या आंसर आया? आई एम इन। हाँ, तो जसमीत जी, जब मैं 0 से चलता हूं, जैसे मुझे एंड कहां पे होना है ये नहीं मुझे बताने की जरूरत है। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे 0 भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या समझ लेगा यहां पर?
स्टार्टिंग से कहां तक चलो, जो नंबर बताए स्टॉप। तो आई एम इन आया कि नहीं आया, इसमें भी आई एम इन आ रहा है और इसमें भी आई एम इन आ रहा है, तो कौन सा इजी है, दोनों नहीं, ये वाला। इसमें एक एडिशनल नंबर नहीं बताना पड़ रहा है ना, मुर्तजा भाई समझ आ रहा है। चलिए ठीक है, अब ये मेरा ए है। अब मैं यहां पर चाहता हूं एक एक कैरेक्टर छोड़ के पढ़े, क्या पढ़े, एक एक कैरेक्टर छोड़ के। तो देखना यहां पर ए में मैंने बोला स्टार्टिंग नहीं बताया, मुझे पता है कॉलन के लेफ्ट में क्या लिखा होता है स्टार्टिंग, कॉलन के राइट में क्या लिखा होता है स्टॉप, और अगले कॉलन के बाद क्या लिखा होता है स्टेप। मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग नहीं बता रहा तो कहां से स्टार्ट करेगा जसमीत जी, 0 से। एंडिंग नहीं बता रहा हूं तो कहां तक जाएगा, ए तक। और मैं यहां पर कह रहा हूं हर दूसरे कैरेक्टर को रीड करो। टू का मतलब क्या है यहां पर, हर दूसरे को रीड करो। स्टेप मतलब कितना जंप लेना है, तो कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से, 0 से। तो 0 से दूसरा कैरेक्टर कौन है, 0 के बाद दूसरा कैरेक्टर, ये देखो आई के बाद पहला कैरेक्टर है स्पेस, और दूसरा कैरेक्टर कौन है, ए के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, आई आएगा, ए आएगा, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, स्पेस आएगा। सही है जसमीत जी, ऐसे या नो। यहां पर इस मैं आंसर लिख रहा हूं, यहां पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाना है, एंड तक जाना है। कितने कैरेक्टर को रीड करना है, हर दूसरे को। तो यहां पर हर दूसरे को, लेकिन स्टार्ट तो 0 से हो रहा है ना, तो आई से दूसरा कैरेक्टर कौन है, आई से पहला कैरेक्टर है स्पेस, दूसरा कैरेक्टर है ए, तो आई के बाद ए आ गया। ए के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, पहला है एम, दूसरा कौन है स्पेस, तो स्पेस आ गया। इस स्पेस के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, एन, वेरी गुड, तो क्या आ गया एन। एन के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, कैपिटल एन। इस कैपिटल एन के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, आई। आई के बाद दूसरा कैरेक्टर कौन है, वेरी गुड। कुछ इस तरीके का आंसर आएगा। ये रन करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई ए स्पेस एन एन आई ए। अरे समझ आया, आप लोग बस इसे समझिए, ये यूज उतना नहीं होता, कभी कभार यूज पड़ता है, ठीक है। बट ये देख के उस टाइम ये लूडो का वो नहीं दिखना चाहिए, ये कुछ लूडो जैसा बना, आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग है। ये ऐसा नहीं है कि बंदे के 4 नंबर आ गए, लूडो में 4 ऐसा ही होता है ना कुछ, तो ये प्रोग्रामिंग है, ये कुछ हमारा डाइस का कुछ ऐसा नंबर नहीं है। क्या हमने जो आंसर यहाँ पर गेट किया था, क्या प्रोग्राम भी सही आंसर दे रहा है, ये बात समझ में आया ना, ठीक है, वेरी गुड। जसमीत जी ये स्टेप इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहां पर बोला ए की वैल्यू मैंने यहां पर कर दी ग्रास टैग, क्या कर दी, ए की वैल्यू ग्रास टैग। ग्रास टैग का उल्टा क्या है लिखा हुआ, अगर उल्टा पढ़ेंगे तो, नहीं उल्टा पढ़ना है, HCETSARG, यही है, जो भी है यही है, नहीं नाम नहीं निकालना है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, जो भी है ये, ठीक है। एच सेट SARG सर, जो भी है, राइट, परफेक्ट। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ए में जो भी डेटा दूं वो उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें, तो मैंने यहां पर ए बोला और यहां पर मैंने बोला कॉलन कॉलन, क्या बोला मैंने, -1, इसमें कोई कंफ्यूजन, कॉलन कॉलन क्या बोला मैंने, -1, क्या हुआ, किस चीज का, आप उनको बोलना कि बाद में रखे, ठीक है, ऐसे में कोई फायदा थोड़ी ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। यहां पर क्या है भाई, कॉलन कॉलन -1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये क्या करेगा, रिवर्स का क्या मतलब है, संजीत भाई इसका क्या मतलब है, जसमीत जी इसका क्या मतलब है, सॉर्टेड हो गया, चलिए ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, -1 का, -1 का मतलब है उल्टा जंप करो, अंकित क्या करो, उल्टा जंप करो। तो यहां पर H से लेकर के कहां जाना है मुझे, G पे जाना है। ये मैंने रन किया तो देखिए क्या आंसर आ रहा है मेरा। तो इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन होता है कि आपको मैंने कुछ नाम दिया है, जैसे यहां मैंने लिखा है अजय, इसका एक ऐसा कोड लिखो जो इसका उल्टा करके दे दे, तो वो क्या कोड होगा, नेम को अगर मैं कॉलन कॉलन -1 कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, यजा। अरे उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अजय का उल्टा क्या है, मुर्तजा भाई क्लियर है क्या, अरे इस कोड के थ्रू क्या कर सकते हैं,
रिवर्स कर सकते हैं। कॉलन कॉलन -1 क्या करता है? रिवर्स करने में हेल्प करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का क्लियर है? ठीक है। सीधा तो पहले से ही है। हाँ सीधा नहीं नहीं ठीक है, सीधा हो जाएगा। सीधा तो पहले से ही था। अरे उल्टा को सीधा करना है तो सीधा ही लिख दो, वो तो पहले है। तो भी -1 ही आएगा। उल्टे को सीधा करना है। देखो ये यजा लिखा हुआ है इधर, अब मैं कह रहा हूं इसे सीधा करो, तो उल्टा ही तो चलाना है इसे। कॉलन कॉलन -1 बोलेंगे तभी तो अजय आएगा। समझ आया? आगे बढ़े। चलिए, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि भाई आप पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनाओ जो रिवर्स कर सके किसको? स्ट्रिंग को। ये बहुत छोटा कोड है, ये क्या करता है? किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब बताइए ये जो यहाँ पर मैंने लिखा था डेटा, डेटा क्या था यहाँ पर? ग्रास्टेक। ए क्या है यहाँ पर मेरा? सब ग्रास्टेक ही है। पोयम, पोयम नहीं, पोयम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आई एम इन नोएडा, इस कोड को मैंने चला दिया। अब ए क्या हो चुका है? आई एम इन नोएडा हो चुका है। इसको रिवर्स करना है तो एक कॉलन कॉलन -1, तो क्या हो गया? जो भी है नहीं पढ़ना है क्योंकि समझ आना ही नहीं है। तो ये रिवर्स हो चुका है मेरा। सही है अंकित भाई? इस तरीके से मैं रिवर्स कर सकता हूं। अच्छा, अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने संजीत भाई आपसे पूछा था कि ये डी कहां पर है, तो आपने स्टार्टिंग से गिनना स्टार्ट किया था, राइट? तो एक्चुअली पाइथन क्या करता है? रिवर्स इंडेक्स भी स्टोर करता है, जिसे कहते हैं रिवर्स इंडेक्स। इसका मतलब है नेगेटिव इंडेक्स। क्या है इसका मतलब? नेगेटिव इंडेक्स। इसका मतलब ये i 0 पर है, ये स्पेस कितने पर है? 1 पर है। तो इसको उल्टा गिनना स्टार्ट कर लो। ये वाला i -1 पर है, ये वाला d कितने पर है? -2 पर। ये वाला संजीत कितने पर है? i -3 पर। ये वाला o कितने पर है? ये वाला नोएडा कितने पर है? अच्छा, अब मुझे पॉजिटिव से नोएडा बाहर निकालना है तो मुझे गिनना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से लेकर के आगे तक चलो। सही है? ये बात क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं मुझे नेगेटिव से निकालना है। देखिए -1 -2 -3 -4 -5, किससे स्टार्ट करना है? -5 से स्टार्ट करना है। -5 से जाना कहां तक है? नहीं, -5 से अपने आप निकाल लो कहां तक जाना है। मैंने बताया था ना, जब लास्ट जाना है तो लास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 8 गिनना ज्यादा इजी था या पीछे से गिनना ज्यादा इजी था, है ना? तो यहाँ पर मैं सीधा -5 कॉल कर सकता हूँ। -5 से आगे चलो तो देखिए यहाँ पर ये रियलिटी में करते ही नहीं है, ये बस समझ रहे हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे मेथड हैं, अभी हमने मेथड नहीं पढ़ा है। ये देखिए यहाँ पर इस नोएडा, इस ए के अंदर में, इस ए के अंदर में देखिए डॉट टैब बटन। देखिए भाई, अरे आप लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। इस ए के अंदर में देख रहे हैं बहुत सारे हैं ये मेथड। इसी मेथड में, बहुत सारे मेथड में एक मेरा आई नाम से यहाँ पर का इंडेक्स है, देखिए दिख रहा है, इसका यूज होगा। ठीक है, इन सब का ये पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमें यहाँ पर। ये क्लियर है? माइनस के थ्रू पॉजिटिव, इसमें बस इस टॉपिक में ये समझना था कि स्ट्रिंग पॉजिटिव इंडेक्स पे भी स्टोर होता है, स्ट्रिंग नेगेटिव इंडेक्स पे भी स्टोर होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी, ये समझना था। ये टॉपिक था आज का हमारा। ये क्लियर है कि नहीं है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं? और इसके साथ साथ हमने सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट ये भी पढ़ा, और इसके साथ साथ कुछ हमने क्या पढ़े? मेथड्स भी पढ़े। मेथड्स पढ़े ना? कौन कौन से मेथड? लोअर करना, अपर करना, कैपिटलाइज करना, और टाइटल करना, और क्या करना? कैपिटलाइज करना, टाइटल करना, और अभी सीखा है? नहीं नहीं, ये तो मेथड है, मेथड की बात कर रहा हूं। टाइटल, लोअर, अपर और कैपिटलाइज, यही क्या है ना अभी बस। ठीक है, देखिए ये जो ए नाम से है मेरे पास, इस ए के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, तो मैं डॉट लगाऊंगा और एक एक करके, सारे मेथड की हमें जरूरत यहाँ पर नहीं है, हम काम के मेथड को समझेंगे। टोटल 47 मेथड्स हैं। कितने हैं टोटल? 47।
हाँ, जो जो खाली स्ट्रिंग के लिए यूज होंगे। कैपिटलाइज सीख चुके हैं, क्या करेगा ये, पहले लेटर को, पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देगा। केस फोल्ड देखिए बहुत इजी है, ये लोअर ही है एक तरीके से। यहां पर मैंने माय नेम इज हैरी मैंने ऐसे बोला, ठीक है, और मैंने ए को क्या बोल दिया, केस फोल्ड कर दो, तो देखो क्या हो गया, माय नेम इज हैरी। अरे बात क्लियर है? यही काम मैं कैसे कर सकता हूं अब्बास भाई, लोअर लगा करके। अरे ये क्लियर है ना? केस फोल्ड क्या करता है, कैपिटल को लोअर नहीं करता है, सबको लोअर करता है। जो लोअर है वो भी क्या रहेगा, लोअर, और जो कैपिटल है वो भी क्या रहेगा, लोअर। और कैपिटल नहीं, मिक्स केस है तो भी क्या रहेगा, ये लोअर ही रहेगा। केस फोल्ड जस्ट केस को फोल्ड कर दे रहा है, लोअर केस में ले आ रहा है, तो यही काम क्या कर रहा है मेरा, लोअर केस भी कर रहा है। ठीक है, दोनों में से जो आपको ठीक लग रहा है वो। केस फोल्ड इन जनरली लोअर, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली सभी को लोअर केस में करो, ठीक है। केस फोल्ड भी वही काम कर रहा है। यहां पर इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाएंगे, देखिए यहां पर ये रिटर्न वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग सुटेबल फॉर केसलेस कंपैरिजन। ये एक्चुअली फोल्ड का यहां पर मतलब ये कि ना मैं लोअर कर रहा हूं ना मैं अपर कर रहा हूं, इसे समझना। केस फोल्ड का मतलब है मैं लोअर नहीं कर रहा हूं, मैं अपर नहीं कर रहा हूं। ये एक्चुअली कैसा होना चाहिए वैसे दिखाओ, तो केस फोल्ड कर दो मतलब जो केस लगे वो सब हटा दो। तो जब सब हटा दोगे तो वो रहेगा कैसा, वो लोअर केस ही में रहेगा, बट ये लोअर बना नहीं रहे हैं, ये लोअर हो जा रहा है। इस वाले कोड के थ्रू लोअर बना रहे हैं और इस वाले के थ्रू वो लोअर हो जा रहा है। दोनों का आंसर सेम है, बट केस फोल्ड कहना क्या चाह रहा है, उन सब को छोड़ दो, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, स्मॉल केस, तो वही आ जा रहा है मेरा। ये क्लियर है भाई, लोअर केस में। और इस पे शिफ्ट और टैब रन करेंगे, देखिए ये जो ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट में मैं शिफ्ट और टैब रन करूंगा तो ये मुझे डॉक्यूमेंट्स बताता है। क्या बताता है गाइस, डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि ये फंक्शन क्या है, ये मेथड क्या है। देख रहे हैं ना, इसे दोनों नाम से जानते हैं, टाइप मतलब इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं और इसी को ये सिखाया था अभी। और ये लोअर क्या करेगा, एक आपका रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग टू अ लोअर केस, कन्वर्ट कर देगा। अब एक चीज आप यहां पर ध्यान से देखना, यहां मैंने ए को रन किया, इधर मैंने ए को रन किया, ये मेरा एक्चुअल ए है। ए को मैंने क्या कर दिया, केस फोल्ड कर दिया, और इसके बाद मैंने ए को रन किया। क्या एक्चुअल ए में कोई चेंजेस आए, क्या नहीं आए? सेम एज इट इज ये ए को लोअर कर देगा और एक्चुअल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये आंसर रिटर्न करते हैं और इस आंसर को आगे यूज करना है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो आंसर आ रहा है इसे वापस से किस में स्टोर कर लो, इस ए में स्टोर कर लो। और अब जब मैं ए को रन करूंगा तो देखिए वो क्या हो चुका है, मेरा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इन शॉर्ट दोनों का आंसर सेम है, बट एक जानबूझ के लोअर कर रहा हूं और एक बाय डिफॉल्ट सारे केस हटाने के बाद जो बच जाता है वो लोअर ही बचता है, तो वो आंसर आ रहा है। अरे ये क्लियर है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो बताओ भाई, कुछ पूछना है इसमें? क्लास सेम एज इट इज मैंने इसे कॉपी किया। देखिए इतना ज्यादा मैं सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें मैं कुछ ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अगला जो है इसमें सेंटर और काउंट बहुत ज्यादा यूज होता है, जो मैं नहीं बताऊंगा वो आप करके आना, ठीक है। सेंटर कौन सा है मेरे पास, ये स्ट्रिंग को सेंटर में ला देगा, क्या कर देगा, सेंटर में। जैसे अब्बास भाई यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ये कहां दिखा रहा है मेरा, लेफ्ट साइड। मैं चाहता हूं ये यहां कहीं बीच में दिखाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऐसे स्पेस देना पड़ेगा। ये रन किया रन किया, अब आया बीच में, बट ये तो गलत बात है, ऐसे कितना स्पेस देता रहूं भाई, ये तो गलत है ना। यस या नो गाइस? तो इसे मैंने कहा कि भाई यहां स्पेस नहीं दूंगा, इसके बगल में मैंने क्या बोल दिया, सेंटर में ले आओ। क्या कर लो, सेंटर में ले आओ। सेंटर में लाने के बाद मुझे कितना लंबा ये मतलब स्ट्रिंग बनाना है, मैंने यहां पर शिफ्ट टैब रन करेंगे तो ये दो चीजें मांग रहा है। क्या मांग रहा है बस भाई, दो चीजें कि कितना बड़ा लेंथ बनाना है। मैंने बोल दिया 100 का लेंथ बनाना है, तो ये टोटल लेंथ कितना कर लेगा, देखो 100 कर लेगा। अगर मैं यहां पर बोल दूंगा 10, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, 10। अब इसका खुद का लेंथ कितना है मेरा, अगर इसका जो आप यहाँ 10 लिख रहे हैं वो इसके लेंथ से ज्यादा होना जरूरी है, तभी ये वर्क करेगा। अब मुर्जा भाई क्लियर है? ये 20 क्या, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आया कि नहीं आया स्पेस, राइट। तो इन जनरली हम इसे 100-200 वैल्यू ऐसे पास कर लेते हैं, ये आ गया इधर, क्लियर है। और दूसरा जरूरी नहीं है स्पेस, अगर आपका मन कर रहा है स्टार लगाने का तो ऐसे स्टार भी लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ होगा, सही है। अंकित भाई क्लियर है? इन सब के बीच में क्या लगा दिया मेरा,
स्टार लगा, अंडरस्कोर लगाना तो देखिए क्या लगा दिया। ये नहीं लगाना, यहाँ पर आपको डॉलर लगाना है तो डॉलर लगा, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हैज लगाना है तो देखिए हैज लगा देगा। ये सही है भाई। तो क्या यूज कर ले हैं, स्टार यूज कर लेते हैं। सही है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये सेंटर मेथड है, यूज उतना नहीं होता। ठीक है, ए मेरा संजीत भाई, ए में अगला क्या मेरे पास, काउंट। बहुत काम का मेथड है ये, बहुत यूज होता है। ठीक है, मैंने यहां पर बोला ए को क्या कर लो, लोअर कर लो और ए के अंदर वापस स्टोर कर लो। अब जो ए है वो कैसे है, ऐसे है। मुझे ये बताइए इसमें आर कितने हैं, वाई कितने हैं, 2, ए कितने हैं, आई कितना है, वेरी गुड। ये काउंट कर रहे हैं ना आप लोग। व्हाट अबाउट बड़ा डेटा है बहुत ज्यादा, तो जो पोयम वाला था, तो यहां पर ये मैंने प्रिंट किया पोयम, और मैं यहां पर कह रहा हूं ट्विंकल कितनी बार है। ठीक है, कौन सा वर्ड, ट्विंकल कितनी बार है। और ये करने से पहले मुझे पता है कोई ट्विंकल बड़ा लिखा हुआ है, कोई ट्विंकल छोटा लिखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं इस ट्विंकल को क्या कर लेना, अब आपको यूज समझ में आएगा। हाँ, इस ट्विंकल को क्या कर लेना, पहले सारे लोअर हो गए, और इसे किस में स्टोर कर लेना, वापस से पोयम में स्टोर कर लेना। और अब जब मैं पोयम को प्रिंट करूंगा तो सारे क्या हो चुके हैं, लोअर केस। अब्बास भाई मुझे क्या जानना था, काउंट। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, किसको काउंट करना है मुझे, ट्विंकल। तो ये मुझे क्या बता रहा है, गिनना है, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो कम बता रहा है। क्या कह रहे हो, 1 2 3, अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, 1 2, ठीक है वही, मेरे को ज्यादा कैसे हो रहा है, 2 2 4 और 4 2 6, यहाँ कहीं होगा। हाँ ये रहा, ठीक है सही है। तो वो सही बता रहा है, मैंने इसे फ्लो में इसे भी ट्विंकल गिन लिया था। ठीक है, तो ये नहीं, कुछ चीज का मतलब है ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब सारे डेटा का काउंट बताना। हाँ, फिर तो एरर आएगा। हाँ, क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ मांगता है कि किसे गिनना है ना, और मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता किसे गिनना है। तो ये मुझे देखिए एक एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, टाइप एरर है। नहीं वो स्पेस नहीं है, बात मैं वही बता रहा हूँ, स्पेस का मतलब है ऐसे स्पेस देना। मैंने यहाँ पर बोला कुछ नहीं है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे मेरे पास एक लेंथ नाम का फंक्शन है। तो देखिए दोनों का आंसर मेरा सेम आ रहा है। और आप कहेंगे एक ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक इसमें स्टार्टिंग से गिन लेता है यहाँ पर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होता है यहाँ पर कि मैं कुछ नहीं को काउंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं को काउंट कर रहा हूँ मतलब सभी को काउंट कर रहा है, और लेंथ में यहाँ पर पर्टिकुलरली इसी को पिक कर रहा है, इस वाले को। ठीक है, इन जनरली ये यूज नहीं होता। स्पेस गिनना है तो स्पेस दे दो, इतने स्पेसेस हैं आपके पास, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन काउंट का मतलब ये काउंट करना नहीं है, काउंट का मतलब है किसी स्पेसिफिक वर्ड को गिनना। ट्विंकल को गिन लिया या देन को गिन लिया, सब गिन सकते हैं, इसके बीच में जो लिखोगे वो सब गिन सकते हैं। टोटल कितने काम है, सबको गिन रहा है ये, काउंट मतलब सबको गिनो फिर। लेकिन सबको गिनना है तो मैं ये क्यों चलाऊंगा भाई, फिर तो मैं लेंथ चलाऊंगा ना। सबको गिनना है तो मैं क्या चलाऊंगा यहाँ पर, पोयम की लेंथ कितनी है, क्या, अरे ये एक एक वर्ड नहीं, ये इसका मतलब है ब्लैंक, यहाँ पर कुछ नहीं को गिनो, कुछ नहीं को गिनो, तो ये टोटल इसको हर एक को गिनता हुआ चल रहा है, क्योंकि कुछ नहीं है वो, राइट भाई। यहाँ पर ये मैंने कुछ लिखा थोड़ी ना, ये ब्लैंक को गिन रहा है। ठीक है, और ब्लैंक का मतलब है ये आपका स्पेस नहीं, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो ये स्पेस होता है, ये इस स्पेस की बात नहीं चल रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लियर करता हूँ, इससे पहले छोटे डेटा में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा दिस, इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 4, 5 कहाँ से दिख रहा है भाई, तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इसको दिख रहा था 5, 4 कैरेक्टर है और एक ये खुद है। अरे यहाँ पर संजीत भाई ये देखिए, अरे उधर कहाँ ध्यान है, 4 तो ये कैरेक्टर है और एक ये अपने आप में स्ट्रिंग के अंदर है ना, तो एक ये खुद है। तो टोटल 4 और 1 मिलके क्या बन गया मेरे, 5। बट ये काउंट के लिए यूज नहीं होता एक्चुअली, डेटा काउंट करना है तो क्या यूज करेंगे,
लेंथ, क्योंकि एक्चुअली में कितने कैरेक्टर है, 4 है। ये क्लियर है क्या? ए सेट 5 क्या? हाँ हाँ, एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, इतना घुमा के क्यों बात कर रहे हैं? एम्प्टी सेट बोलो, नल सेट बोलो, फाइव का मतलब नल सेट मेरा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर है। तो यहां पर ना ये एक्चुअली नल डेटा यानी इसको गिन रहा है, मेरा काउंट कर रहा है। अरे ये बात क्लियर है कैंडिडेट्स, यस या नो? तो काउंट में आप किसी भी डेटा का काउंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहीं पर रखते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन? आज हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, विजिता मैम कुछ पूछना है? अभी हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, लेकिन अभी हम इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। आपका जो 8 से 10 क्लास जाएगा वो बेसिक प्रोग्रामिंग में जाएगा, ठीक है। और अभी तीसरी क्लास है, कितने क्लास बचे? 7 क्लास बचे। 7 क्लास में सारे डेटा टाइप, इफ एल्स, ये सारे हो चुके होंगे, ठीक है। और ये जो हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं ना, इसको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि हमें इफ एल्स, कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ये सब हमें सीखना है। ये क्लियर है ना भाई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी मेथड्स पढ़ेंगे और कल बाकी डेटा टाइप स्टार्ट करेंगे। सही है भाई? और पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। 47 में सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा है, वो टाइम वेस्ट होगा और यूज भी नहीं आप करोगे। जो काम के हैं, जो डेटा क्लीनिंग में यूज होते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे स्प्लिट है, ट्रिम करना है, आर स्प्लिट करना हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका स्प्लिट लाइंस करना हुआ, यहाँ पर आर फाइंड करना हुआ, फाइंड है, एल फाइंड करना हुआ, आर इंडेक्स है हमारे पास, ये सब हम यहाँ पर, जैसे हमने काउंट पढ़ा, रिप्लेस पढ़ेंगे। यहाँ पर रिप्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बता ही देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ए इज इक्वल्स टू दिस इज ग्रास टैग, ये सही है। मैं चाहता हूं ग्रास टैग को हटा के क्या बना दे, इलॉन मस्क। क्या बना दे? इलॉन मस्क। तो मैं कहूंगा किस प्लेस में? ग्रास टैग को किससे रिप्लेस करना है? तो क्या आंसर आया? देख रहे हैं, बढ़िया मेथड्स है कि नहीं ये सारे? तो ये सब काम के यूज होंगे, ये आगे एनालिसिस में बहुत पिक किया जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको यहाँ पर ये करना है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्पेस है ना, बहुत सारे, अरे है कि नहीं है? जैसे नो, मैं ये सारे स्पेस बढ़ जाएं, क्या होता है? सारे स्पेस बढ़ जाएं, तो ए डॉट में क्या करूंगा? रिप्लेस। मैं कहूंगा एक स्पेस है, इसे ऐसे कर सकता हूं, तो देखिए ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बट 4 लिखने के लिए हम 4 लिखते नहीं है, मैं स्लैश टी लिख देता हूं। क्या लिख दूं? स्लैश टी का मतलब होता है टैब बटन। क्या होता है स्लैश टी का? टैब बटन। आपको कि सर दिखा दे, तो इसको फिर प्रिंट में पास करना पड़ेगा। ये क्लियर है? ये रन करेंगे तो देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नो? तो ये सारे अब थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा कोडिंग का यूज होगा इधर हमारा। संजीत भाई कुछ पूछना है इसमें? अरे ये क्लियर है कि नहीं है? ईशा, नरेंद्र भाई, योगेन, विजिता मैम कुछ पूछने में, ये डन करें डे 3, ठीक है। कोड हो गया। आज जो मैंने टोटल कोर्स रन किया, टोटल कितने? 336, ठीक है। तो क्लास रन करूं? बताइए, डन करे भाई। तो अभी जो हमारा डे तक जाएगा वो हमारा डेटा टाइप्स हो जाएगा, सारा डेटा टाइप, सारे मेथड्स। और डे 7 से इफ एल्स, डे 8 से आगे लूप से स्टार्ट करेंगे 9 टाइम। और मैंने कितना बताया, पाइथन में कितने क्लास की जरूरत है? 20। उसमें हमारा पाइथन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंट्रोल एस से सेव किया।